गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेम बाय अरुण गुप्ता। तो देखिए, हम चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसूचक यौगिक, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसके 4 वीडियो लेक्चर अभी तक हम बना चुके हैं। तो ये जो है ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। वीडियो लेक्चर नंबर 3rd और 4th उसमें मैं आपको उपसहसूचक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के नियम बता चुका हूं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रूल्स बता चुका हूं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिवर्स प्रोसेस सीखेंगे। पहले वीडियो लेक्चर में यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 3rd एंड 4th में हमने ये सीखा कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उपसहसूचक यौगिक का हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी उपसहसूचक यौगिक के आईयूपीएसी नाम से उसका रासायनिक सूत्र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम इट्स आईयूपीएसी नेम। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नाम अगर दिया हुआ हो तो उसका हम रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार लिख सकते हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो लेक्चर के पूरे नोट्स जो है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आईयूपीएसी नाम आपको दिया गया, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको किसी उपसहसूचक यौगिक का आईयूपीएसी नाम देकर कहा जाएगा कि इसका आप केमिकल फॉर्मूला लिखिए या रासायनिक सूत्र लिखिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया गया, आपको ये आईयूपीएसी नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीकरण अंक तथा ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो आपको कहा गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट संकुल का रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला लिखिए। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमारे को ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जो संकुल दिया गया है, जिसका नाम क्या बताया जा रहा है आईयूपीएसी नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो इस कॉम्प्लेक्स का हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से हम इस कॉम्प्लेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो लिख सकेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे देखना है ये सरल आयन लिखा हुआ है पोटेशियम, तो आपको इसका फॉर्मूला लिख लेना है। पोटेशियम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, K+, इस पे चार्ज भी लगा देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम पर जो आवेश या चार्ज होता है वो होता है +1। तो ये पोटेशियम हो गया हमारा। इसके बाद यहां एक बार मैं प्लस लगा देता हूं क्योंकि ये हमारा सिंपल आयन हो गया। अब ये वाला जो आयन है ये संकुल आयन है यानी कॉम्प्लेक्स आयन है। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स आयन है तो ये बड़ा ब्रैकेट आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है तो जब हम उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी समन्वयी मंडल का नाम लिखते हैं आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम में पहले लिगेंड का नाम आता है। जैसे यहाँ पे ये साइनो है तो पहले हमने लिगेंड का नाम लिखा है और बाद में मेटल का नाम आता है। लेकिन जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो पहले मेटल का नाम आता है, सेंट्रल मेटल जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय धातु, और बाद में लिगेंड का नाम आता है। तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले होती है केंद्रीय धातु और बाद में होती है लिगेंड। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कीजिए मेटल कौन सी है, फेरेट। फेरेट का मतलब वो पता लग गया होगा, मेटल कौन सी है, Fe यानी आयरन। तो यहाँ पे आपने लिखा Fe यानी आयरन। अब इसके बाद साइनो लिगेंड आपको पता है
Cn माइनस होती है, लेकिन हम यहाँ पे चार्ज तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे केवल इसका सिंबल लिखना है हमारे को। तो इसका प्रतीक है, साइनो लिगेंड का सिंबल है Cn। हेक्सा का मतलब 6, तो यहाँ पे हमने इसकी संख्या लिख दी 6। अब क्योंकि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में सिंपल आयन यानी सरल आयन जो है वो पोटेशियम है, जिस पर +1 का चार्ज है, तो निश्चित रूप से इस आयन पर माइनस का चार्ज होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि इस आयन पर कितना नेगेटिव चार्ज है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस आयन पे जो आवेश या चार्ज है उसकी वैल्यू को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो आपको जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है, संकुल आयन है, उस पर आवेश पता लगाना है, कितना उस पर चार्ज होगा। तो आप एक बार उसके चार्ज को क्या मानेंगे? x मान लेंगे। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स आयन पर आवेश का मान कितना है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, x। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी आयन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल FeCl6 -4, ये आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, संकुल आयन है। तो अगर मुझे यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, यानी आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, आयन के सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। हम जानते हैं कि अगर कोई आयन है तो आयन के जितने भी परमाणु हैं, सब परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यानी कोई भी आयन होता है तो उसके जितने भी एटम्स हैं, जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल किसके बराबर होता है? आयन पर जो चार्ज होता है, आयन पर जो आवेश होता है। जैसे यहां मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैंने मान लीजिए इस ऑक्सीडेशन नंबर को x माना, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना? x। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x, साइनो लिगेंड आपको पता है होती है Cn माइनस, कितने साइनो है? 6, तो एक पर -1, तो 6 पर चार्ज हो गया -6। अब सबका टोटल, सबका योग किसके बराबर होगा? आयन पर उपस्थित आवेश के। कितना है आयन पर उपस्थित आवेश? -4। तो ये -4 हमने किया, -6 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 - 4, तो x इज इक्वल टू +2। यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? कैलकुलेट करने पर +2 आ गया। कितना आ गया? +2। अब मान लीजिए मुझे इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है। क्या पता है कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। ठीक है, अब +2 है और इस पे चार्ज की वैल्यू मुझे नहीं पता है कि इस आयन पर चार्ज कितना होगा, और इस चार्ज को मैं एक बार -4 के स्थान पर क्या मान लेता हूं? x। एक बार दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मैंने यहां पर इस आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकाला, जिसका मान आया +2, यानी इस आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या आई? +2। अब मान लीजिए मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही पता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। अब मुझे इस आयन पर चार्ज कितना है उसका मान, उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो मैंने इस चार्ज को, जो मुझे नहीं पता है, उसे क्या मान लिया? x। यानी इस आयन पर चार्ज की वैल्यू क्या है? x। और इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो हम जानते हैं कि किसी भी आयन के सभी परमाणुओं के, किसी भी आयन के सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो वो आवेश हमने कितना माना है? x। और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए हमें पहले ही पता है, गिवन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना पता है हमें? कितना दिया हुआ है? +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, 6 साइनो लिगेंड पर आवेश होगा, चार्ज होगा -6 इज इक्वल टू, अब आयन पर चार्ज क्या माना गया है? x माना गया है। तो ये मैंने यहां पर, ये मुझे नहीं पता, एक बार मान लीजिए आयन पर चार्ज, तो इज इक्वल टू x के कर दिया। तो देखिए x की वैल्यू क्या आई? -6 और +2, इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट होगा -4। तो इस आयन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी आ गई? -4।
तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब भी हमें किसी उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखना होगा तो हम सबसे पहले सरल आयन का नाम लिख देंगे, उस पे चार्ज लगा देंगे, फिर उपसहसंयोजक मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फॉर्मूले में सबसे पहले मेटल का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड साइनो संख्या 6 और इस पे चार्ज, इस ब्रैकेट वाले आयन को जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन, इस पर चार्ज हम मान लेंगे x। अब इस x का मान हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। जो IUPAC नाम दिया गया होगा तो ये है हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर का IUPAC नाम, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो यहां पर हमें इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है +2। तो यहां पर हमने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखा। साइनो लिगेंड हम जानते हैं इस पर चार्ज क्या होता है -1, तो 6 पर कितना होगा -6। और सबका टोटल, क्योंकि हम जानते हैं आयन के सभी एटम्स यानी सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। और इस आयन पर चार्ज या आवेश हमने कितना मान लिया x। तो देखिए यहां से x की वैल्यू आई, +2 में ऐड कीजिए -6, तो रिजल्ट हो जाएगा -4। तो यानी x का मान आया -4, यानी इस आयन पर जो आवेश है वो कितना है -4 है। तो ये मैं एक बार इस पोटेशियम को यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, K+, उसके बाद FeCN6 और इस आयन पर मैंने चार्ज लगा दिया -4। ये तो निश्चित था इस पे प्लस का चार्ज है तो इस पे माइनस का ही चार्ज आना था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए इसके बाद आपको ये करना है कि दोनों आयनों के आवेश यानी चार्ज को आपको बराबर करना है, इक्वल करना है। अब इस पर चार्ज है +1 पोटेशियम पे, और जबकि इस आयन पर कॉम्प्लेक्स आयन संकुल आयन पर आवेश कितना है -4। तो चार्ज कैसे बराबर करेंगे, इस पर -4 है, इस पे +1 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 1 पर +1 का चार्ज है तो 4 पर हो जाएगा +4। तो देखिए आवेश बराबर हो गया, ये +4 और ये -4। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयन की संख्या कितनी हो चुकी है 4। तो आप आवेश को हटा दीजिए, अब चार्ज को हटा दीजिए, क्योंकि चार्ज बराबर हो चुका है। तो आयन की संख्या हमेशा आयन के नीचे लिखी जाती है। तो आप पोटेशियम की संख्या 4 है तो यहां लिख देंगे K4 और उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सारी प्रोसेस हमने जो की ये आपको रफ में करना है, रफ वर्क करना है। बस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यही बताना है, यही लिखना है, क्योंकि इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। बस आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है, ये रफ वर्क आपको करके देखना है, सीधा फॉर्मूला लिख देना है K4FeCN6 यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड संकुल का रासायनिक सूत्र क्या होगा K4FeCN6। The chemical formula of the complex potassium hexacyanoferrate will be K4FeCN6। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकें। सेकंड एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सेकंड एग्जांपल यहां पर है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था उस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम था, उस संकुल का IUPAC नाम ये था पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। बस यहां पे मेटल का जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, पहले एग्जांपल में +2 था, यहां +3 है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं इस कॉम्प्लेक्स का जो कॉमन नेम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड होता है, जो कि आपको मैंने वीडियो लेक्चर 3 में बताया था। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए अब इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये पोटेशियम हमारा है सिंपल आयन, तो आपने लिखा इसका फॉर्मूला K+,
इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वयी मंडल, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको पता है IUPAC नाम में तो हम पहले लिगेंड लिखते हैं, बाद में मेटल। ये लिगेंड है साइनो और बाद में मेटल लिखते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, रासायनिक सूत्र, तो उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले होती है मेटल और उसके बाद लिगेंड। तो यहां मेटल कौन सी है? पेरेट यानी Fe, आयरन। लिगेंड कौन सी है? साइनो यानी Cn-, लेकिन यहां पे हम केवल सिंबल ही लिखते हैं, चार्ज नहीं लिखते हैं। साइनो यानी Cn, हेक्सा का मतलब 6, तो ये हमने 6 लिखा। अब इस आयन पर जो चार्ज है, आवेश है, उसे हमने x मान लिया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे जो माइनस में ही आएगी, क्योंकि इस आयन पर प्लस का चार्ज है, तो निश्चित रूप से इस कॉम्प्लेक्स आयन पर माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर IUPAC नाम में दिया हुआ होगा, फेरेट 3rd, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। साइनो लिगेंड पर आपको पता है -1 का चार्ज होता है, तो 6 पर चार्ज हो गया -6। और किसी भी आयन के सभी एटम्स यानी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग किसके बराबर होता है? आयन पर उपस्थित आवेश के। और हमने आयन पर आवेश यहां पर x माना है, तो +3 + -6 सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर हो गया? आयन पर उपस्थित आवेश यानी x के। तो x की वैल्यू आ गई +3 और -6 -3। तो ये आप यहां पर x के स्थान पर लिख दीजिए -3 के प्लस FeCN6 -3। तो इस संकुल आयन पर यानी कॉम्प्लेक्स आयन पे जो चार्ज है वो कितना है? -3 है, और इस पर +1 है। तो इस आयन को किस संख्या से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे दोनों का आवेश बराबर हो जाए? इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, तो 3 पोटेशियम पर हो गया +3 और इस पर -3 है, चार्ज बराबर हो चुका है। अब आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, चार्ज को हटा दीजिए क्योंकि टोटल चार्ज बराबर हो गया, +3 इस पर और -3 इस पर। तो 3 पोटेशियम है, तो आयन की संख्या उसके नीचे लिखी जाती है K3। इसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6। तो बस आपको अगर पूछा जाए इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, केमिकल फॉर्मूला लिखिए, तो आपको बस इतना लिखना है। पूरी प्रोसेस रफली आपको करनी है, K3FeCN6। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ये कॉम्प्लेक्स डाई सिल्वर फर्स्ट सल्फेट, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट, इंग्लिश में लिख देता हूं डाईएमाइन सिल्वर। सभी लेटर स्मॉल लेटर लिखने हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का IUPAC नाम है, और ये सल्फेट। तो सबसे पहले आप देखिए, इसका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, ये है इसका सिंपल आयन सल्फेट। तो इसके नीचे आप सल्फेट का फॉर्मूला लिख लीजिए, SO4-2, ये सल्फेट होता है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हमने ब्रैकेट बनाया। मेटल देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है? सिल्वर, तो सिल्वर का सिंबल लिख दिया Ag। अब ये क्या होती है? एमीन। आप जानते हैं एमीन किसको बोला जाता है? NH3 को। डाई का मतलब 2, तो 2 NH3 लगा दीजिए, NH3 होल ट्वाइस। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन पर, इस संकुल आयन पर चार्ज हमने x मान लिया, जो कि प्लस में आएगा क्योंकि सरल आयन, सिंपल आयन पे चार्ज माइनस का है, तो इस पे प्लस आएगा। अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको IUPAC नाम में मिलेगा +1। NH3 लिगेंड आप जानते हैं न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है।
तो इस पर चार्ज 0 हो गया और सबके ऑक्सीकरण अंक का योग किसके बराबर होगा, क्योंकि आयन है तो आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। और इस आवेश को हमने x माना है, तो +1 + 0 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू +1, यानी इस आयन पर चार्ज आ गया +1। ये चार्ज मैं लगा देता हूं, AgNH3 इस पे चार्ज +1 और ये सल्फेट SO4-2। अब देखिए इस आयन पे आवेश है, इस आयन पर चार्ज है -2, जबकि इस पर है +1, इस पे -2, इस पे +1। तो दोनों आयनों के आवेश को बराबर करना है, तो यहां -2 है, यहां +1 है। इस आयन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से गुणा कर देता हूं, तो दोनों के आवेश बराबर हो गए। एक आयन पे +1 हुआ तो 2 पे हो गए +2। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgNH3 अब संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन की संख्या 2 है, आयन की संख्या उसके नीचे लिखते हैं, तो ये हो गया पूरे आयन का होल ट्वाइस और ये यहां पे SO4। तो ये फॉर्मूला हो गया डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट का। क्या हो गया, AgNH3 होल ट्वाइस, पूरे आयन का होल ट्वाइस SO4। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ये कॉम्प्लेक्स जिसका यूपीएससी नाम है फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड, या इस आयन का नाम यूं भी लिख सकते हैं, फेरिक के स्थान पर यूं लिखा जा सकता है इसे आयरन थर्ड, क्योंकि आपको पता ही है फेरिक आयन क्या होता है, जब आयरन पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो हम उसे फेरिक कहते हैं। यानी इसे आयरन थर्ड लिखा जा सकता है, आयरन थर्ड, और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड। तो देखते हैं इसका यूपीएससी नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल आयन, सरल आयन फेरिक क्या होता है, Fe+3, तो आपने लिखा Fe+3। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया, समन्वयी मंडल। इसमें पहले मेटल का नाम आएगा, मेटल क्या है, Fe। साइनो अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, Cn-, लेकिन केवल सिंबल लिखा जाएगा। संख्या हेक्सा का मतलब 6, या आपने 6 लिखा। अब इस आयन पर चार्ज मान लिया x, ये निश्चित है इस पे प्लस का चार्ज है तो इस पे माइनस का ही होगा। आयन पर चार्ज x है तो सबके ऑक्सीकरण अंक का योग x के बराबर कीजिए, यानी सबका ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल x के बराबर कर दीजिए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां दिया हुआ है +2 Fe का। साइनो लिगेंड पर आपको पता है -1 का चार्ज होता है, तो 6 पे -6 और सबका टोटल इस आयन पर उपस्थित आवेश यानी x के बराबर, क्योंकि हमने इस आयन पर आवेश x माना है, तो x की वैल्यू हो गई -6 और +2 को ऐड करेंगे -4, तो यानी कि इस आयन पर चार्ज आ गया -4। तो ये हमने लिखा Fe+3। अब ये इस आयन का FeCN6-4। अब देखिए इस आयन पर चार्ज +3 है और इस कॉम्प्लेक्स आयन यानी संकुल आयन पर आवेश है -4। तो आप आवेश को बराबर कैसे करेंगे, आप इसे गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से 4 × 3 हो गया 12, यानी इस पर चार्ज बन गया +12। तो इस पर माइनस का 4 है तो इसको कर दीजिए 3 से गुणा, तो 3 × 4, 3 × -4, ये चार्ज हो गया -12, और यहां 4 × +3 हो गया +12, चार्ज बराबर हो गया है। अब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इस फेरिक आयन की संख्या कितनी है, 4, तो चार्ज तो हटा देंगे, फेरिक आयन की संख्या 4 है, तो हमने लिखा Fe4, फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6, और इस आयन की संख्या 3 है तो इसका पूरे का होल कर दीजिए थ्राइस।
पहले भी मैं आपको बता चुका हूं वीडियो लेक्चर 4 में कि प्रशियन ब्लू कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है। बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ये कॉम्प्लेक्स जिसका IUPAC नाम है बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन सेकेंड। बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन सेकेंड। तो इस कॉम्प्लेक्स को जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं केवल समन्वयी मंडल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, यहां पर सिंपल आयन नहीं है। तो हम क्या करें, इसका IUPAC नाम लिखना है। आपने बड़ा ब्रैकेट बनाया, इसमें सबसे पहले केंद्रीय धातु आएगी, सेंट्रल मेटल। मेटल है आयरन, आयरन मतलब Fe। उसके बाद लिगेंड साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। आप जानते होंगे साइक्लोपेंटा डाइइनाइल लिगेंड का फॉर्मूला होता है C5H5 माइनस, और बिस का मतलब होता है 2। वीडियो लेक्चर 4 में मैं आपको बता चुका हूं जिन लिगेंड्स के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जैसे शब्द आते हैं उनकी संख्या को बिस ट्रिस से लिखा जाता है। वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर 4 का आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बिस का मतलब है लिगेंड की संख्या 2 है। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल यानी C5H5, चार्ज इस पे माइनस का होता है लेकिन चार्ज लिखा नहीं जाता है, आपको पता है केमिकल फॉर्मूले में। तो हमने लिगेंड लिखी C5H5, संख्या इसकी बिस का मतलब 2, ये 2 लिखी, और इस पर चार्ज कितना है, जैसा कि अभी तक हम मानते आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज होगा उसे हम क्या मानेंगे, X। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर IUPAC नाम में दिया होगा +2। इस लिगेंड पर चार्ज आपको याद होना चाहिए कितना होता है, -1। तो 2 पर हो गया -2, और इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल किसके बराबर, इस आयन पर जो आप चार्ज मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, X, उसके बराबर किया। तो +2 - 2 क्या हो गया, 0, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा FeC5H5 होल ट्वाइस। क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो बस आपको इसका आंसर ये लिखना है FeC5H5 2। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3rd ब्रोमाइड। ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3rd ब्रोमाइड। इस कॉम्प्लेक्स का, इस संकुल का IUPAC नाम हमें लिखना है। तो देखिए इसमें जो सिंपल आयन है वो है ब्रोमाइड। तो आपने पहले इसका फॉर्मूला लिखा Br-। अब ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ब्रैकेट बनाया। मेटल कौन सी है, कोबाल्ट, जिसका सिंबल होता है C O CO यानी। और ये जो लिगेंड है एथेन 1,2 डाइअमीन, जिसे हम एथिलीन डाइअमीन भी कहते हैं। आप जानते हैं इसका एब्रीविएशन EN होता है। ये लिगेंड्स के नाम और इनके फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो अगर आपने याद नहीं किया इसको तो वीडियो लेक्चर 2 में सभी लिगेंड्स, उनके नाम, उनके फॉर्मूले मैंने बताए हैं, उस वीडियो लेक्चर को आप देखिए। PDF फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से लिगेंड्स के नाम और फॉर्मूले याद कीजिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्या एब्रीविएशन होता है इस लिगेंड का, एथेन 1,2 डाइअमीन, EN। तो मैंने लिखा यहाँ EN। ट्रिस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, जिन लिगेंड्स के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जैसे शब्द आते हैं उनकी संख्या हम बिस ट्रिस से लिखते हैं। बिस का मतलब 2 और ट्रिस का मतलब 3। तो लिगेंड की संख्या 3 है, आपने इसको 3 किया, और इस पर आवेश जैसा कि अभी हम करते आ रहे हैं X मान लिया। इस पे -1 है ब्रोमाइड पे, तो इस पे प्लस का ही चार्ज होगा, ये तो कंफर्म है, पर कितना होगा कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। एथिलीन डाइमीन लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल यानी उदासीन लिगेंड है। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल किसके बराबर करिए, आयन पर जो चार्ज है जिसको हमने X माना है, तो X की वैल्यू हो गई +3। तो आप इस पे चार्ज लगा दीजिए +3 CO EN का होल थ्राइस, चार्ज हो गया +3।
और ये यहाँ पे ब्रोमाइड आयन। तो देखिए क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, इस पर +3 है और ब्रोमाइड पर -1 है, तो इस ब्रोमाइड को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस पर +3 हो गया, एक ब्रोमाइड पे -1, तो 3 ब्रोमाइड पर हो गया -3। अब चार्ज बराबर है तो चार्ज को हटा दीजिए और फॉर्मूला COEN का होल थ्राइस, और ब्रोमाइड की संख्या क्योंकि 3 है तो आयन की संख्या उसके नीचे लिखी जाती है, या आपने उस आयन की संख्या यहां पे नीचे लिख दी 3। COEN का होल थ्राइस Br3। तो ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो ये कॉम्प्लेक्स है पेंटा कार्बोनिल आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस कॉम्प्लेक्स में भी केवल समन्वयी मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोई सिंपल आयन नहीं है या आयनिक स्फीयर नहीं है। तो पहले आपने बड़ा ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें पहले किसका नाम लिखते हैं फॉर्मूले में? मेटल है आयरन, और कार्बोनिल लिगेंड आप जानते होती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसी को हम कहते हैं कार्बोनिल, C कैपिटल O कैपिटल, कार्बोनिल CO लिगेंड हो गई CO, पेंटा का मतलब 5, तो ये 5 आ गया। अब इस पर चार्ज कितना आएगा उसे हम x मान लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है 0, कार्बोनिल लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका भी चार्ज 0, और सबका टोटल किसके बराबर? जो हमने इस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर माना है, अगर ये आयन है तो x इज इक्वल टू हो गया 0, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होगा FeCO5, पेंटा कार्बोनिल आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है ये कॉम्प्लेक्स जिसका IUPAC नाम है लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट ऑक्सीडेशन नंबर +3, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। थर्ड, तो सबसे पहले लिथियम Li+ होता है, ये अपने इसका सिंबल लिखा, फॉर्मूला लिखा। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगा। मेटल एल्यूमिनेट यानी एल्यूमिनियम है Al, हाइड्राइडो यानी H-, हाइड्राइडो H- लिगेंड होती है, तो केवल आपको इसका सिंबल, चार्ज तो लिखा नहीं जाता है, आपने H लिखा। टेट्रा का मतलब 4, संख्या इसकी 4। अब इस पर चार्ज क्या होगा उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली? x। इस पर प्लस है तो x का मान आएगा तो माइनस में, पर कितना आता है कैलकुलेट करते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिया हुआ है। हाइड्राइडो लिगेंड पर चार्ज आपको याद होना चाहिए कितना होता है? -1, तो 4 पे हो गया -4, सबका टोटल x के बराबर। तो x इज इक्वल टू -4 और +3 कितना हो गया? -1। तो इस पे चार्ज लगा दीजिए -1 प्लस AlH4 -1। अब क्योंकि चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लिथियम पे +1 है और इस पर कॉम्प्लेक्स आयन पर -1 है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है क्योंकि चार्ज बैलेंस है। चार्ज को हटाइए, पहले आप इस लिथियम को लिख दीजिए यानी कैटायन को, धनायन को, और उसके बाद इस संकुल ऋणायन को, कॉम्प्लेक्स आयन को। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका
LiAlH4। तो इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC जिसका नाम है लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, उसका ये फॉर्मूला होगा LiAlH4। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो इसका किस प्रकार से फॉर्मूला लिखेंगे? पोटेशियम पहले लिखिए K+, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि समन्वयी मंडल, मेटल कौन सी है? एल्यूमिनियम, और ऑक्सिलेटो यहाँ लिगेंड है। ऑक्सिलेटो लिगेंड का फॉर्मूला होता है C2O4-2, या इसका जो एब्रीविएशन है वो होता है OX। तो आप या तो C2O4 लिख दीजिए या OX लिख दीजिए। ट्राई का मतलब 3, तो संख्या इसकी 3 है और इस पे चार्ज हमने मान लिया X। अब X की वैल्यू हम निकालते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर IUPAC नाम में दिया हुआ है +3। ऑक्सिलेटो लिगेंड पर चार्ज होता है -2, तो 1 पर -2 है तो 3 पर हो जाएगा 3 × -2 यानी -6, और सबका टोटल इस आयन पर जो चार्ज माना है X के बराबर, तो X = ये +3 और ये 3 × -2 -6 हो जाएगा, तो X की वैल्यू हो गई -3। तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? -3। तो ये हम यहां लिखते हैं K++ एल्यूमिनियम C2O4 होल थ्राइस -3। अब चार्ज को आपको बैलेंस करना है। इस पे +1 है, इस आयन पर -3 है, तो आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो इस पर भी चार्ज हो गया एक पोटेशियम पे +1, तो 3 पर कितना हो गया? +3, और इस पर -3, तो फॉर्मूला हो गया पोटेशियम आयन की संख्या 3 है K3Al C2O4 होल थ्राइस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है ये कॉम्प्लेक्स टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रासाइनोप्लेटिनेट सेकंड, टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रासाइनोप्लेटिनेट सेकंड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, ये भी और ये भी, यानी ये भी समन्वयी मंडल, ये भी समन्वयी मंडल, यानी दोनों ही आयन जो हैं वो संकुल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नाम? तो पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसके बाद मेटल देखी PT प्लेटिनम, सिंबल PT, टेट्रा का मतलब 4, एमीन NH3 लिगेंड को एमीन कहा जाता है, तो NH3 संख्या कितनी हो गई? 4, ये आपने 4 की, इसका चार्ज मान लिया X। अब इस पर आते हैं, यहां पे भी मेटल है प्लेटिनेट यानी प्लेटिनम, साइनो मतलब Cn, टेट्रा मतलब 4, ये 4, और इसका भी चार्ज हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर पर X मान लिया। अब यहां पहले X की वैल्यू निकालते हैं। प्लेटिनम, यहां पर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है +2, तो ये हमने लिखा +2। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होती है ये, 0, सबका टोटल X के बराबर, तो X = +2, यानी इस पर चार्ज आ गया +2। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, संकुल धनायन है, इस पर चार्ज आ गया +2। अब यहां निकालते हैं, इसमें भी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। साइनो लिगेंड पर आप जानते हैं -1 का चार्ज होता है, तो 4 पर हो गया -4, और सबका टोटल इस आयन पे चार्ज के बराबर X के, तो X = -2, यानी इस पर चार्ज हो गया +2, X की वैल्यू आई, और इस पर भी -2, तो दोनों के चार्ज यहां बराबर हैं, इसलिए आपको बस फॉर्मूला किस प्रकार से लिखना है, चार्ज को हटा दीजिए और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा PTNH3 4, और उसके बाद इसको लिख दीजिए PTCN4। तो इस कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो ये कॉम्प्लेक्स है जिसका IUPAC नाम है डाइक्लोराइडो बेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड।
तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा, इसका समन्वय मंडल है, सिंपल आयन यहाँ पर है क्लोराइड, तो आपने इस क्लोराइड के नीचे ये लिखा Cl माइनस, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया। मेटल कौन सी है? कोबाल्ट, जिसका सिंबल होता है CO। अब लिगेंड यहाँ पर एक क्लोरो है या क्लोराइडो, क्लोराइडो Cl माइनस को बोलते हैं। एथिलीन डायमीन आपको मैं बता चुका हूं, इसका एब्रीविएशन होता है EN। तो पहले इसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जिस लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हो। तो इसका नाम है क्लोरिडो या क्लोराइडो, C से स्टार्ट हो रहा है और इसका E से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को पहले लिखेंगे। डाई का मतलब दो, तो आपने लिखा 2 क्लोराइडो Cl2। उसके बाद इस लिगेंड का एब्रीविएशन एथिलीन डायमीन या इसे एथेन 1,2 डायमीन भी कहा जाता है, तो आपने लिखा En। और संख्या इसकी 20 का मतलब 2, तो ये आपने इसको 2 किया, इसका चार्ज माना x। तो अब x की वैल्यू निकालते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां दिया हुआ है +3, 2 Cl पे चार्ज -2। ये लिगेंड उदासीन होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं, सबका टोटल x के इक्वल, तो x की वैल्यू हो गई +3 और -2 यानी +1। इस पे चार्ज +1 लगा देंगे, CO Cl2 En2 +1 और ये Cl माइनस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पे चार्ज है +1, इस पे -1, तो चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसलिए बस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस प्रकार, COCl2 En होल ट्वाइस Cl। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड। मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड। तो देखिए यहाँ मरकरी जो है, ये ध्यान रखिएगा, मरकरी Hg है और इस पर +2 का चार्ज होता है यहाँ। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल कोबाल्ट यानी CO और लिगेंड थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो लिगेंड क्या होती है? SCN-। तो ये हमने यहां लिखा SCN। टेट्रा का मतलब 4, तो लिगेंड की संख्या हो गई 4 और इस पर चार्ज हमने x मान लिया। x की वैल्यू निकालते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिया हुआ है, थायोसाइनेटो लिगेंड पर चार्ज -1 होता है, तो 4 पर चार्ज हो गया -4 इज इक्वल टू x। तो +2 -4, तो x इज इक्वल टू -2, यानी इस पर चार्ज -2 आ गया, Hg+2 और ये COSCN4 और इस पे चार्ज -2। क्योंकि चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बस आपको यूं लिखना है, HgCOSCN4। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड। मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड। तो ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है डाई एमीन, डाई क्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। प्लेटिनम सेकेंड, डाई एमाइन, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो आपने ब्रैकेट बनाया। मेटल कौन सी है? प्लेटिनम। प्लेटिनम यानी Pt जिसका सिंबल है। लिगेंड कौन सी है? एमीन और क्लोराइडो। एमीन को लिखते हैं NH3 से। डाई का मतलब 2, तो ये आपने 2 कर दिया।
डाई क्लोराइडो, तो क्लोराइडो होती है Cl माइनस, सिंपली लिखा जाएगा, डाई का मतलब 2, तो ये आपने 2 Cl यहां कर दिए और इसका चार्ज x मान के आप कैलकुलेट करेंगे। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, NH3 0 और Cl पे चार्ज -1 होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा -2, सबका टोटल x के इक्वल, तो x इज इक्वल टू +2 -2 हो गया 0। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो देखिए अब काफी एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो जो PDF फाइल का आपको लिंक दिया गया है उसमें बहुत से और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। आप अपनी नोटबुक में उनके IUPAC नाम नोट कीजिए और अपने आप उनके केमिकल फॉर्मूला पहले लिखिए और फिर उसको PDF फाइल में जो नोट्स दिए गए हैं उससे चेक कर लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर हमारा एंड होता है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि IUPAC नाम अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स का दिया जाए और उस IUPAC नाम से आपसे उस कॉम्प्लेक्स का, उस संकुल का या उपसंयोजक यौगिक का रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखना है ये पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।